हेलो एवरीवन गाइस, कैसे हैं दोस्तों। आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल पर। और आज जो मैं रीडिंग लेकर आई हूँ आप लोगों के लिए, ट्विन फ्लेम्स एनर्जी चेक इन रहेगा। ये चेक करेंगे कि करंटली ट्विन फ्लेम्स की क्या एनर्जी चल रही है। डिवाइन मैस्कुलाइन एंड फेमिनाइन बोथ, दोनों साइड्स की एनर्जीज़ को चेक करेंगे और साथ ही चेक करेंगे क्या नेक्स्ट है आप लोगों के लिए इस जर्नी पर, ठीक है। और इसके साथ ही हम आपके डीएम की फीलिंग्स को भी देखेंगे, हमारी फेमिनाइन्स के लिए क्या फील कर रहे हैं। तो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले प्रे कर लीजिए एंजल्स से, ताकि आप लोगों को एक्यूरेट एनर्जी आपके पार्टनर्स की मिल सके। तो स्टार्ट करते हैं। मेरे राइट साइड पर फेमिनाइन एनर्जी के लिए कार्ड्स होंगे एंड मेरे लेफ्ट साइड पर मैस्कुलाइन एनर्जीज के लिए कार्ड होंगे। राइट साइड फेमिनाइंस एंड लेफ्ट साइड मैस्कुलाइंस। तो लेट्स चेक हमारी फेमिनाइंस की क्या एनर्जी चल रही है कलेक्टिव लेवल पर। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, हमारी फेमिनाइंस के लिए क्या एनर्जी निकल कर आई है। स्ट्रॉन्ग वार्निंग, tied up and hostilities, okay। एंड हमारी मैस्कुलाइंस के लिए क्या एनर्जीज हैं। सबसे पहले मैं कार्ड्स लूँगी, उसके बाद क्लैरिफाई करूँगी। मैस्कुलाइंस कलेक्टिव लेवल पर क्या फील कर रहे हैं। ओके, एंड बॉटम ऑफ द डेक है अप्रिसिएशन। तो अब जो है यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि जो दोनों साइड से है अप्रिशिएट तो कर रहे हैं, एक दूसरे को अंडरस्टैंड भी कर रहे हैं, रिलेशनशिप को आप भी कर रहे हैं, आपके डीएम भी कर रहे हैं। तो फेमिनाइन्स के लिए जो कार्ड आए हैं, ऑल टाइड अप, स्ट्रॉन्ग वार्निंग, हॉस्टिलिटीज, फिफ्थ चक्र, आर्कएंजल गैब्रियल एंड मैन होल्डिंग अ हार्ट। तो यहाँ पर जो मुझे क्लियरली दिखाई दे रहा है कि बहुत सी फेमिनाइन्स बहुत ज़्यादा स्टक हैं कहीं ना कहीं। मे बी उनकी लाइफ में बहुत ही ज़्यादा किसी तरह के जो होते हैं ट्रिगर्स मिल रहे हों उनको, या उनके डीएम के साइड से मिल सकते हैं, या फैमिली कार्मिक्स किसी भी थ्रू उनको बहुत सारे ट्रिगर्स मिल रहे हैं यहाँ पर। इस वजह से बहुत ज़्यादा स्टक हो गई हैं, वो खुद को बहुत ज़्यादा स्टक फील कर रही हैं इस जर्नी पर। कोशिश कर रही हैं आगे बढ़ने के लिए, नेक्स्ट फॉरवर्ड मूवमेंट के लिए अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही हैं बहुत सी फेमिनाइन्स कि किसी तरह से हम कोई एक्शन लें, एक्सप्रेस कर पाएँ खुद को। और यहाँ पर मुझे ऐसा भी दिखाई दे रहा है कि बहुत सी फेमिनाइन्स शायद एक्सप्रेस भी कर रही हैं अपने लव को, अपने मैस्कुलाइन को एक्सप्रेस कर रही हैं खुलकर अब। तो अगर आपको ये लग रहा है कि अगर आप बहुत ज़्यादा उनसे अपने प्यार का इजहार करते हैं, बहुत ज़्यादा खुल के एक्सप्रेस करते हैं, तो वो अगर इस जर्नी को समझ पाएंगे तो यहाँ पर आप गलती कर रहे हैं। क्योंकि हो सकता है आपकी यही फीलिंग्स, आपकी यही इंटेंस एनर्जी उनको फिर से आपसे रन करने पर मजबूर कर दे और आपकी लाइफ में फिर से ट्रिगर्स मिले आपको और आप फिर से इस जर्नी पर स्टक हो जाएं। तो फेमिनाइन्स, अगर आप कुछ भी ऐसा कोशिश कर रही हैं अपनी तरफ से एक्सप्रेस करने की, या आपने किया है पास्ट में, तो आपको हो सकता है बहुत से ट्रिगर्स मिले हैं, इस वजह से आप लोग बहुत ज़्यादा स्टक फील कर रहे हैं। तो एक्शन लीजिए एंड देखते हैं हमारे मैस्कुलाइंस की क्या एनर्जी है। कम्युनिटी, एडजस्ट, पॉसिबिलिटीज़, इनडिसीजन एंड वॉकिंग अवे। देखिए यहाँ पर जो क्लियरली दिखाई दे रहा है, मैस्कुलाइंस बहुत ज़्यादा ईगो से बिहेव कर सकते हैं इस टाइम पर। अगर आप उनसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आपको एक स्टेबल ऑफ़र दें वो इस टाइम पर, ठीक है, तो अभी आप बहुत ज़्यादा जिसे कहते हैं कि अपनी तरफ से एक्सप्रेस ना करें, उनसे कुछ भी ऐसा एक्सपेक्टेशंस ना रखें बहुत ज़्यादा, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा इनडिसीजन की स्टेट में है अभी तक। कलेक्टिवली जो मैस्कुलाइंस हैं वो अभी अपने ही कार्मिक सिचुएशंस में बहुत ज़्यादा फंसे हुए हैं, ठीक है। उनको नहीं पता है कि क्या सही है क्या गलत है। अगर आप उनसे एक्सप्रेस करते भी हैं, उस जर्नी के बारे में कुछ
एक्सप्लेन करते भी हैं तो अभी वो इसे नहीं समझ पाएंगे और आपसे ईगोइस्टिक बिहेव कर सकते हैं। और कोशिश हो सकता है आपसे मिलने भी आएँ, आपको डेट पर भी ले जाना चाहें, या कहीं फैमिली फंक्शंस में आप लोगों की मीटिंग हो सकती है। लेकिन यहाँ पर जो मुझे क्लियरली दिखाई दे रहा है कि मैस्कुलाइंस अभी बहुत ज़्यादा ईगोइस्टिक रहेंगे। उनके सोलर प्लेक्सिस चक्र की हीलिंग चल रही है, तो अभी उनको जो है उनके हाल पर छोड़ दीजिए, बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस ना रखिए, क्योंकि वो अभी भी स्टक हैं, कन्फ्यूजन है उनके माइंड में बहुत सी, और ये यूनिवर्स खुद से क्लियर करेंगे उनकी सभी कन्फ्यूजन। आपको किसी तरह से कोई एफर्ट करने की यहाँ पर कोई ज़रूरत नहीं है। तो ये थी एनर्जीज कलेक्टिवली। नाउ हम लोग चेक करेंगे कि नेक्स्ट क्या है आप लोगों की इस जर्नी में। आप लोगों के लिए नेक्स्ट इस जर्नी में आपके लिए क्या है, प्लीज़ गाइड करें एंजल्स मेरे व्यूअर्स के लिए और उनके पार्टनर के साथ जो ये डिवाइन जर्नी है। नेक्स्ट मूवमेंट क्या होगा इस जर्नी में, कलेक्टिव लेवल पर नेक्स्ट मूवमेंट क्या होगा इस जर्नी में। कलेक्टिव लेवल पर क्या होगा इस जर्नी में। ओके, बॉटम ऑफ द डेक है प्रॉस्पेरिटी लाइज अहेड। तो बहुत से लोगों की जो हो सकता है यूनियन हो, तो उनकी लाइफ में डेफिनेटली प्रॉस्पेरिटी तो आनी ही आनी है, बिकॉज़ जो यूनियन होता है प्रॉस्पेरिटी को लेकर आता है। बहुत से लोगों की लाइफ में आप लोगों का एक जो टफ साइकिल है एंड होने वाला है, ठीक है। और आपको बिल्कुल भी किसी तरह की इनसिक्योरिटीज़ नहीं लानी है, अपने इश्यूज़ पर काम करते रहना है। और कुछ हो सकता है कुछ लोगों के जो ट्रिगर्स भी मिल सकते हैं उनको, और कुछ लोगों को अपना विज़न चेंज करने की ज़रूरत है, अपना थॉट प्रोसेस उस पर काम करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है यहाँ पर, ठीक है। अपने ड्रीम्स में फेथ रखिए और सेल्फ लव में रहिए आप, ठीक है। जहाँ पर आपको लगता है एडजस्टमेंट आपको करनी चाहिए, वहाँ पर आप डेफिनेटली एडजस्टमेंट कीजिए। कुछ लोगों का लाइफ में हो सकता है उनको ट्रिगर मिले और फिर से एक सेपरेशन उनकी लाइफ में आए, लेकिन बहुत से लोगों का यहाँ पर रीयूनियन होता हुआ दिखाई दे रहा है। उनकी लाइफ का एक टफ साइकिल, एक कार्मिक साइकिल यहाँ पर एंड होता हुआ दिखाई दे रहा है। आपको आपके ड्रीम्स में फेथ रखना है, सेल्फ लव में रहना है और लुक एट द बिगर पिक्चर। आपको अपना विजन ब्रॉड करने की ज़रूरत है, ठीक है। बहुत ज़्यादा अपने आप को स्टक एनर्जीज़ में ना रखिए, लोअर वाइब्रेशनल एनर्जीज़ को जल्द से जल्द रिलीज़ कीजिए। तो ये था नेक्स्ट मोमेंट आपकी जर्नी पर। अब हम देखेंगे आपके पार्टनर्स क्या फील कर रहे हैं आपको लेकर। देखते हैं मेरे व्यूअर्स को लेकर क्या फील कर रहे हैं उनके पार्टनर्स। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, उनकी फीलिंग्स क्या हैं, क्या फील कर रहे हैं मेरे व्यूअर्स को लेकर। क्या फील कर रहे हैं मेरे व्यूअर्स को लेकर उनके पार्टनर्स। ओके, बॉटम ऑफ द डेक है लव। तो इससे आगे मुझे कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज लव इज़ द हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी ऑफ द यूनिवर्स। तो अगर आपके लिए आपके पार्टनर लव फील कर रहे हैं तो आपको खुश हो जाना चाहिए। परेशान क्यों है, बहुत सी फेमिनाइन्स बहुत ज़्यादा स्टक होती हैं ना, वो इतना ज़्यादा इमोशनल होती हैं, रोती हैं। इस जर्नी को समझ लेंगे अगर आप एक बार, तो इसको एंजॉय करेंगे। अगर आपको ट्रिगर्स भी मिलते हैं तो आपकी जब कॉन्शियसनेस इतनी ज़्यादा राइज हो जाती है, आप उन चीज़ों को जब समझते हैं तो आपको ब्लेसिंग लगने लगती है। आपसे कन्फ्लिक्ट्स जो भी हैं उनको रिजॉल्व करना चाहते हैं। हार्ट चक्र की हीलिंग चल रही है यहाँ पर। हार्ट टू हार्ट हो सकता है आपकी कन्वर्सेशन होती हो, या टेलीपैथिकली आपसे कनेक्ट कर रहे हैं आपके पार्टनर, अपने आप को एक्सप्रेस कर रहे हैं टेलीपैथिकली। और जो डिस्टॉर्टेड मैस्कुलाइन वाला बिहेवियर यहाँ पर वो कर रहे थे अभी तक, और हो सकता है अभी भी कुछ लोग करें,
क्योंकि फेमिनाइन इतनी ज़्यादा इंटेंस एनर्जीज देंगी तो डेफिनेटली मैस्कुलाइन तो डिस्टॉर्टेड होंगे ही। तो आपको सिर्फ अपनी एनर्जीज को चेक करना है और खुद पर ही फोकस्ड रहना है। सेल्फ लव में रहिए, सेल्फ रिस्पेक्ट को बनाए रखिए। आपकी वर्थ उनको पता चल रही है, अब समझ रहे हैं इस कनेक्शन को, और उनकी जो है हो सकता है इनर चाइल्डहुड वुंड्स भी हील हो रहे हों। फैमिली की तरफ से यहाँ पर ट्रिगर मिलते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं, और उनको पता है कि आपने बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बाउंड्रीज अब सेट कर रखी हैं। तो अब जो है पूरी तरह से हीलिंग होने के बाद ही वो आपकी तरफ कोई ना कोई एक्शन लेंगे। तो क्या एक्शन लेंगे, लेट्स चेक। आफ्टर हीलिंग आपके लिए क्या एक्शन लेंगे आपके पार्टनर्स, चेक करते हैं। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, मेरे व्यूअर्स की तरफ क्या नेक्स्ट एक्शन रहेगा उनके पार्टनर्स का। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, मेरे व्यूअर्स की तरफ क्या नेक्स्ट एक्शन लेंगे उनके पार्टनर्स। वेरी नाइस। इसके आगे मुझे सबसे पहला कार्ड इतना खूबसूरत आया है कि कुछ कहने की ज़रूरत ही नहीं है, बट फिर भी हमें इसको क्लैरिफाई करना है। गाइस यहाँ पर 222 की एनर्जी आई है, तो बहुत से लोगों के लाइफ में बैलेंस आने वाला है। 222 की एनर्जी आई है यहाँ पर। ओके, हार्मनी एंड स्पिरिचुअल यूनियन। बॉटम ऑफ द डेक है, चैरियट का कार्ड है ये, तो डेफिनेटली एक्शन लेंगे और जो भी एक्शन होगा इस जर्नी के फेवर में ही होगा। 222 की एनर्जी आई है यहाँ पर। इस मेंटल कन्फ्लिक्ट से बहुत जल्द बाहर निकलेंगे। इनकी इंट्यूशन इनको गाइड कर रही है इस स्टक सिचुएशन से बाहर निकलने के लिए, और जैसे ही वो इस स्टक सिचुएशन से बाहर निकलेंगे तो आप लोगों का जो यूनियन है डेफिनेटली होगा। स्पिरिचुअल लेवल पर आप लोग हाई होंगे तो आपका स्पिरिचुअल यूनियन होगा यहाँ पर, लेकिन उससे पहले वो इस मेंटल कन्फ्लिक्ट से बाहर निकलेंगे। तो हो सकता है आने वाले 2 मंथ्स आपके लिए परमानेंट यूनियन लेकर आएँ। 2 मंथ्स 2 वीक्स हो सकते हैं कुछ लोगों की लाइफ में, लेकिन आपको ज़रूरत है यहाँ पर बैलेंस लाने की, क्योंकि यहाँ पर हार्मनी एंड स्पिरिचुअल यूनियन दोनों का कार्ड आया है। तो बहुत से लोगों का रीयूनियन यहाँ पर बहुत जल्द होने वाला है। 2 मंथ्स के अंदर अंदर बहुत से लोगों का परमानेंट यूनियन मैं यहाँ देख पा रही हूँ, और एक डीप लेवल की अंडरस्टैंडिंग होगी, आप लोगों के बीच में हार्मनी क्रिएट होगी। लेकिन उससे पहले वो इन लो वाइब्रेशनल एनर्जी से निकलना चाहेंगे, और निकलने के लिए उनके रूट चक्रा यहाँ पर उस पर काम हो रहा है। रूट चक्रा हीलिंग हो रही है आपके पार्टनर की। उनकी सारी इनसिक्योरिटीज़ जो भी लो वाइब्रेशनल एनर्जीज़ हैं अब वो रिलीज़ हो रही हैं। तो हो सकता है आप लोगों को रूट चक्रा में प्रॉब्लम्स हों, कुछ ना कुछ इश्यूज आप लोग फील कर रहे हो। रूट चक्रा की एनर्जी में बर्निंग सेंसेशंस आप लोग फील कर सकते हैं, या रूट चक्रा से रिलेटेड आपको कोई फिजिकल इशू हो सकता है। तो अगर आपके साथ इस तरह का कुछ भी हो रहा है तो डेफिनेटली आपके पार्टनर का रूट चक्रा हील हो रहा है, तो वो लो वाइब्रेशनल एनर्जी से जल्द ही बाहर आएंगे। इनसे बाहर आके आपके साथ डेफिनेटली उनकी इंट्यूशन जो है उनको गाइड करेगी और हार्मनी में आएंगे। बहुत जल्द स्पिरिचुअल यूनियन होगा। होपफुल रहिए, आप लोगों को बिल्कुल होपफुल रहना है और इस लाइट की तरफ हमेशा आगे बढ़ते रहना है। तो आई होप आप लोगों से ये रीडिंग रेजोनेट करेगी। बहुत ही ब्यूटीफुल कार्ड्स और नेक्स्ट एक्शन निकल कर आया है, और मेरी ब्लेसिंग्स हैं आप सभी के लिए कि जल्द से जल्द आप सभी का रीयूनियन हो। बिकॉज़ हमारा काम है यहाँ पर ब्लेसिंग्स देना, आपको गाइडेंस देना, मानना ना मानना आपकी मर्जी है। तो एंजल्स देखते हैं क्या गाइडेंस दे रहे हैं हमारी फेमिनाइन्स के लिए। मेरे व्यूअर्स को क्या गाइडेंस दे रहे हैं एंजल्स, प्लीज़ गाइड करें एंजल्स। मेरे व्यूअर्स की लाइफ में क्या गाइडेंस देना चाहेंगे। ओके, लेट गो करना है जहाँ भी आप स्टक हैं, बिकॉज़ यहाँ पर जो करंट एनर्जीज निकल कर आई थी बहुत सी फेमिनाइन स्टक हैं, तो आपको उन स्टक एनर्जीज़ को लेट गो करना है। बिल्कुल पॉजिटिव रहना है, ठीक है, और बैलेंस बनाकर चलना है। लाइफ में आपकी रोमांस एंड हैप्पी चेंजेस बहुत जल्द आने वाले हैं, बिकॉज़ रीयूनियन के बाद आपकी लाइफ बिल्कुल चेंज हो जाती है।
आप लोग इतना बैलेंस्ड हो जाते हैं, बहुत ही ब्यूटीफुल अबंडेंस आप लोगों को अट्रैक्ट करने लगते हैं। तो बहुत से लोगों की लाइफ में ये अबंडेंस आने वाली है, हैप्पी चेंजेस, रोमांस, ये सब कुछ आने वाला है। लेकिन आपको सिर्फ पॉजिटिव रहना है, लो वाइब्रेशनल एनर्जीज़ को लेट गो करना है। और अगर कहीं स्टक हैं अपने डीएम को लेकर तो जस्ट लेट गो कीजिए, सरेंडर कीजिए यूनिवर्स पर, सब कुछ यूनिवर्स पर छोड़ के अपने आप को पूरी तरह से सरेंडर करके सभी लो वाइब्रेशनल एनर्जीज़ को लेट गो कीजिए कम्प्लीटली और इस जर्नी पर फोकस कीजिए, अपने इनर वर्क पर फोकस कीजिए और पॉजिटिव रहिए। तो ये थी रीडिंग। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू ऑल, लव यू ऑल।